नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के मॉर्निंग बुलेटिन गुड मॉर्निंग जी में आपके साथ मैं हुरीना कौरव। गुड मॉर्निंग जी में सबसे पहले नजर डालेंगे उन अहम खबरों पर जिन पर आज दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। साथ ही विस्तार से इन अहम खबरों को भी जानेंगे। फटाफट अंदाज में प्रदेश की 25 खबरों को जानेंगे। साथ ही आपके काम की खबर और अच्छी खबर से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत उन खबरों से जिन पर आज दिन भर रहेगी हमारी नजर। पहली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि आज वीपी सिंह बदनौर पंजाब के राज्यपाल के तौर पर शपथ लेंगे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस.जे. वजीरदार उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शाम 4 बजे पंजाब राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज भी उनके पास रहेगा। 2 बार लोकसभा के और 1 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं वीपी बदनौर। और जैसे ही वो शपथ लेंगे, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल आपको सीधे वो तस्वीरें दिखाएगा। अगली अहम खबर का रुख करते हैं जो हिमाचल से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि आज से हिमाचल प्रदेश का मॉनसून सत्र शुरू होगा। मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं और इसी को लेकर विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति भी बना ली है। विधानसभा में जीएसटी बिल पास करवाएगी सरकार, ये सरकार की मंशा है। साथ ही साथ 27 अगस्त तक चलने वाले इस मॉनसून सत्र में कुल 5 बैठकें होनी है और ऐसे में प्रदेश सरकार ने भी तैयारी कर ली है कि किस तरीके से विपक्ष के हर वार का जवाब देना है। अगली अहम खबर का रुख जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखती है। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे जम्मू कश्मीर के विपक्षी नेता। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में ये प्रतिनिधिमंडल आज प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालातों को लेकर चर्चा होगी और कश्मीर में हिंसा का राजनीतिक समाधान निकालने की मांग की जाएगी। तो इस मुलाकात की भी पल पल की अपडेट जी पंजाब आप तक पहुंचाएगा। चलिए अब विस्तार से जान लेते हैं अब तक की अहम खबरों को। पहली खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली अमृतसर में पार्टी की तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, जहां उन्होंने शहीदों को याद किया। जेटली ने जलियांवाला बाग की घटना को आजादी की लड़ाई में टर्निंग पॉइंट बताया। इस मौके पर वित्त मंत्री ने पंजाब सरकार की भी जमकर तारीफ की। वहीं आज बीजेपी की जो तिरंगा यात्रा है वो खड़खड़ कला से आगाज होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए गुरुनगरी अमृतसर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने यहां हॉल बाजार से लेकर जालियांवाला बाग तक तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने जालियांवाला बाग पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और पंजाब के वीर सपूतों की आजादी के लिए कुर्बानी का जिक्र किया। जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि के लिए पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं सभी नेताओं के साथ। जलियांवाला बाग एक ऐसा स्थान है जो इस देश में बलिदानी और देशभक्ति का एक चिन्ह है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने यहां पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने अमृतसर में पंजाब सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की जमकर सराहना की। यहाँ के स्थानीय मंत्री हमारे अनिल जोशी जी, यहाँ के इम्प्रूवमेंट बोर्ड और नगर निगम का बख्शीराम जी का विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहूंगा कि अमृतसर को इस देश के सबसे खूबसूरत नगरों में से एक बनाने का अभियान उन्होंने लिया है। वैसे पंजाब में पिछले कुछ वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत सुधार हुआ है। पंजाब की सड़कें विशेष रूप से बहुत खूबसूरत बनी है। बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है, जिसके तहत ही केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली अमृतसर पहुंचे थे। यहां उन्होंने जहां भारत की आजादी में पंजाब के शहीदों के योगदान का जिक्र किया, वहीं जालियांवाला बाग की घटना को आजादी की लड़ाई में टर्निंग पॉइंट बताया। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर।
श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 350वें प्रकाश उत्सव को लेकर प्रदेश सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें कार्यक्रमों को लेकर मंथन किया गया। दिल्ली में 15 से 30 नवंबर तक राष्ट्रीय सेमिनार होंगे और अकाली दल के सांसद और डीएसजीएमसी के सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजेंगे। विदेशों में रहते पंजाबियों का नाम काली सूची से काटे जाने का मुद्दा हमेशा से सियासत के केंद्र में रहा है और अब केंद्र सरकार की तरफ से काली सूची से 212 नाम हटाए जाने पर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और साथ ही इस बैठक में चर्चा 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 350वें प्रकाश उत्सव को लेकर भी हुई। प्रदेश सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बैठक में फैसला लिया गया कि दिल्ली में 15 से 30 नवंबर तक होने वाले नेशनल सेमिनार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता दिया जाएगा। इसके लिए अकाली मेंबर पार्लियामेंट और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर प्रधानमंत्री को न्योता देने के लिए जाएंगे। साथ ही पंजाब सरकार ने पटना में उसारे जाने वाले श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के भवन के लिए और साथ ही पंजाब सरकार ने पटना में बनने वाले श्री गुरु गोबिंद सिंह भवन के लिए 10 करोड़ देने का भी फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब में बिजली पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने बादल सरकार पर निजी घरानों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने आंकड़ों के जरिए सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मार्केट में सस्ती बिजली होने के बावजूद प्रदेश सरकार ने महंगी बिजली खरीदी। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने जाखड़ के आरोपों का जवाब दिया। पंजाब की सियासी बिसात पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को बिजली के मुद्दे पर घेरा है। इस बार मोर्चा संभाला है पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने। आरोप लगाया है कि सरकार ने मार्केट रेट से महंगी बिजली खरीदी और कुछ निजी घरानों को फायदा पहुंचाया। जाखड़ ने पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दिया। जाखड़ का आरोप है कि सरकार ने तलवंडी साबो के थर्मल पावर प्लांट से 7 रुपए 15 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से 3,236 मिलियन यूनिट बिजली 2,347 करोड़ रुपए में खरीदी। इसी तरह राजपुरा पावर प्लांट से सरकार ने 4 रुपए 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से 7,634 मिलियन यूनिट बिजली 3,015 करोड़ रुपए में खरीदी। जाखड़ का आरोप है कि सूबे के गोविंदवाल साहिब पावर प्लांट से बिजली की एक यूनिट भी नहीं खरीदी गई, जबकि सरकार ने कंपनी को 413 करोड़ रुपए दिए। जाखड़ ने पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का हवाला देते हुए पूछा कि जब मार्केट में सरकार को 2 रुपए 68 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल रही है, तो सरकार महंगी बिजली क्यों खरीद रही है। वहीं जाखड़ के इन आरोपों का पार्टी के नेता हरचरण सिंह बैस ने जवाब दिया है। ये ओपन मार्केट के अंदर नेशनल ग्रिड के ऊपर बिजली खुद सरकार के अपने डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 2 रुपए करीबन 70 पैसे के हिसाब से बिजली इन्होंने प्रोजेक्ट किए जो अवेलेबल है, परंतु सरकार तलवंडी साबो जो प्राइवेट प्लांट है उससे 7 रुपए 10 पैसे के हिसाब से बिजली इस साल खरीद रही है और इसी तरह राजपुरा प्लांट से 4 रुपए 15 पैसे यूनिट के हिसाब से बिजली खरीद के पंजाब के लोगों के ऊपर जो बोझ डाला जा रहा है। आज पंजाब के लोग बिजली का बिल देख के उनको करंट लगता है। उस बात का जवाब आज हम सरदार सुखबीर सिंह जी बादल और PSPCL के चेयरमैन श्री चौधरी से चाहते हैं। ये ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਉਹਨੇ ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਹਾਈਡ, ਕੁਛ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਅ ਸੇਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਰ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ, ਵਿੰਟਰ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ, ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले को 5 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में उठाएगी और सरकार से जवाब मांगेगी। जाखड़ ने भी कहा कि अगर सरकार ने स्थिति स्पष्ट नहीं की तो उनके लिए अदालत के रास्ते भी खुले हैं। देखो, साडी पहला कोशिश है भी राजनीतिक तौर पे विधानसभा का सैशन 5 सितंबर तो चालू हो रहा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਕਰਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ
ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਦੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ है। तो कांग्रेस का सरकार पर सीधा सीधा आरोप है कि पंजाब की जनता पर महंगी बिजली का बोझ डाला जा रहा है, जबकि मार्केट में उसके लिए सस्ती बिजली उपलब्ध है। जनता से जुड़े इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति बना चुकी है और अब पार्टी के नेता विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे, यानी इस बार सदन के भीतर और बाहर बिजली पर जमकर बवाल होगा। जगतार सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब सरकार उन लोगों के खिलाफ सख्ती दिखाने का मन बना रही है जो पशुओं को लावारिस छोड़ देते हैं। साथ ही सरकार हर जिले में गौशाला का निर्माण करवा रही है। ये बातें रविवार को पंजाब कैबिनेट में मंत्री और एससी विंग के अध्यक्ष गुलजार सिंह रणिके ने एससी विंग के नेताओं के साथ बैठक में की। पंजाब में दलित एक बड़ा वोट बैंक है, लिहाजा सभी सियासी पार्टियों की नजर इस वोट बैंक पर टिकी है। 2017 में तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही शिरोमणि अकाली दल ने इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए सभी तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी ने अपने एससी विंग को सक्रिय कर दिया है। ये तस्वीर एक खन्ना की है, जहां पंजाब के कैबिनेट मंत्री और एससी विंग के अध्यक्ष गुलजार सिंह रणिके ने एससी विंग के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। प्रदेश के पशुपालन मंत्री के सामने साधुगढ़ में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार हुए पशु मंडी का मसला भी उठाया गया। पशुपालन मंत्री ने डिप्टी डायरेक्टर को जांच के निर्देश दिए और जल्द ही इसकी रिपोर्ट मांगी है। दरअसल ये मंडी अब खंडर में तब्दील हो चुकी है। अधिक राजीनामे तो बाद करके डिप्टी डायरेक्टर मैं जो भी की सारी रिपोर्ट जीवन में नौदे से काम की वो कुछ नहीं। प्रदेश में लावारिस पशु एक बड़ी समस्या बन चुके हैं। ऐसे में जब प्रदेश के पशुपालन मंत्री के सामने इस मुद्दे को उठाया गया तो उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर जिले में गौशाला का निर्माण करवा रही है और 4 से 5 महीने में सभी गौशाला तैयार हो जाएंगी। पर फिर भी सरकार ने हर जिले के मंडियां बनाने वास्ते गौशाला जड़ियाँ कोई 20-25 एकड़ जगह पंचायतों तो भी लै रहे हो तो पैसे भी दिते ने। मैंबर अपना मैंबर सैकटरी डीसी होएगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜੇ बड़े लंबे समय तो ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ सहयोग कर रहे जिन्हों का तजर्बा उन्होंने मैंबर भी नाल पा रहे। पंजाब सरकार उन लोगों के खिलाफ भी सख्ती दिखाने का मन बना रही है जो पशुओं को लावारिस छोड़ देते हैं। पशुपालन मंत्री ने ऐसे लोगों के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए कानून बनाए जाने की भी बात कही। हरप्रीत सिंह, जी मीडिया, खन्ना। गौरक्षा दल राजपुरा के प्रभारी सतीश कुमार को पंजाब पुलिस ने वृंदावन से गिरफ्तार किया है। सतीश कुमार पर गौरक्षा के नाम पर सोशल वेब पेज बनाने से लेकर हाईवे पर मनमानी और मारपीट करने का आरोप है। गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों पर पंजाब पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के सख्ती भरे बयान के बाद हरकत में आई पुलिस ने गौरक्षा दल राजपुरा प्रभारी सतीश कुमार को वृंदावन से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कुछ दिन पहले सतीश कुमार और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 1 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं सतीश कुमार का कहना है कि केंद्र और प्रदेश सरकार गौ तस्करों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। जिदा सतीश कुमार गौरक्षा दल का प्रेसिडेंट राजपुरा वृंदावन उत्तर प्रदेश गिरफ्तार किया। ये साथी ने गौरव जिन्हें 2 रायपुर के सगे भरा ने तिना की गिरफ्तारी की गई है। इन्होंने जो डीपीसी साहब ने पेश किया जाएगा उस समान जो मंगाया जाऊगा उस तो बाद ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन की। सतीश ने अपने साथियों के साथ मिलकर सोशल मीडिया पर गौरक्षा दल पंजाब के नाम से वेब पेज बनाया था, वीडियो अपलोड किए थे। आरोपी गौरक्षा के नाम पर हाईवे पर मनमाने तरीके से वाहनों को रोककर लोगों से मारपीट करते थे। पटियाला से अवतार गिल, जी मीडिया। हरियाणा के कैथल में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा का भव्य सम्मान समारोह हुआ। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर चंद्रा ने हरियाणा के लिए विकास का विजन बताया। साथ ही उन्होंने संसद में हरियाणा के किसान, व्यापारी और युवाओं की आवाज बनने का भरोसा दिया। मैंने आंसुओं को बहुत समझाया कि तन्हाई में आया करो, महफिल में आके मेरा मजाक ना बनाया करो।
और आंसू मेरे से क्या बोले, इतने लोगों के बीच में आपको तन्हा पाता हूं, अकेला पाता हूं, इतने लोगों के बीच में आपको तन्हा पाता हूं, बस इसीलिए आपका साथ निभाने चला आता हूं, इसीलिए आपका साथ निभाने चला आता हूं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का ये अंदाज़े बयां कैथल में देखने को मिला, जहां वो सम्मान समारोह में पहुंचे जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान हरियाणा के किसान, व्यापारी और युवा वर्ग का दर्द उनके शब्दों में साफ तौर पर झलका। 2014 के वर्ष में हरियाणा का कोई किसान कर्जे से मुक्त नहीं था। इसी प्रकार से जब व्यापारी, छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, उनकी स्थिति सबकी दयनीय। हरियाणा में जो भी सरकारें आई हैं पिछले 20 वर्षों में, उन्होंने लोगों का ध्यान नहीं किया, केवल अपना अपना ध्यान किया। आदमी को इसके बाद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बताया कि उन्होंने उद्योगपति रहते किस तरह से हरियाणा के नाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया। शायद मैं पहला एक वैसा बिजनेसमैन हूंगा जिसने 9 चीजें हिंदुस्तान में पहली बार करी, देश में जिसने किसी ने नहीं करी। आज आपका हरियाणा का नाम, आपके इस हरियाणा के बेटे का नाम 170 देशों में और विदेशी लोगों में कम से कम 50 करोड़ विदेशी लोग आपके भाइयों चैनल देखते हैं। उन्होंने जनता का आभार प्रकट करते हुए भरोसा दिलाया कि हरियाणा के हित के काम पूरा कराने की खातिर पूरा दमखम लगा देंगे और अगर कहीं कोताही बरती गई तो उसे भी जनता के सामने रखेंगे। इस देश की सबसे बड़े डेमोक्रेसी के मंच पर जो पार्लियामेंट है, उसमें आप लोगों ने पहुंचाया है मुझे, तो मैं आपको एक पूरा विश्वास दिलाता हूं आप लोगों के माध्यम से कि हरियाणा के काम करने में पीछे नहीं हटूंगा। अपने सुझाव भेजता रहूंगा, उनसे अपने आप लोगों के काम करवाऊंगा। जहां कोई कोताही बरतेंगे तो भी आप लोगों को बताऊंगा। राज्यसभा सांसद ने कहा कि सूबे की जीडीपी को 1.5 गुना बढ़ाने और लाखों युवाओं को रोजगार दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। आज की जो जीडीपी है अपने प्रदेश की, उससे मैं आपको इतना तो वादा जरूर करता हूं कि मेरे प्रयास और सरकार का काम से 1.5 गुना जीडीपी हरियाणा की जरूर करवाने का प्रयास 6 वर्षों में करूंगा। और यदि उसमें कामयाबी मिलती है तो मैं समझता हूं कि कम से कम 5 लाख युवकों को नए रोजगार इस प्रदेश में तैयार हो सकेंगे। डॉक्टर चंद्रा ने इस मौके पर समारोह के आयोजकों को भी बधाई दी और उनका तहे दिल से धन्यवाद भी किया। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, कैथल। डॉक्टर सुभाष चंद्रा के सम्मान समारोह में 36 बिरादरी के हजारों लोग शामिल हुए तो कई विधायकों ने डॉक्टर चंद्रा को हरियाणा के लिए समर्पित शख्सियत बताया। पुंडरी, कैथल और थानेसर के विधायकों ने एक सुर में कहा कि डॉक्टर चंद्रा से सूबे के लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में कलायत से विधायक जयप्रकाश, पुंडरी से विधायक दिनेश कौशिक और थानेसर से विधायक सुभाष सुधा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस बीच जनसमूह को संबोधित करते हुए कलायत से विधायक जयप्रकाश ने कहा कि कैथल हलके में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य कराएं ताकि इलाके की तस्वीर बदल सके। एक ही बात करूंगा, जितना हमें आप इस सरकार से दिलवा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस इलाके का विकास कराएंगे। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, सिद्धांतों के लिए आपने कैथल जिले के लिए कोई भी बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े तो आप इस जनता को आश्वस्त कराना, वो लड़ाई लड़ेंगे और इस इलाके को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद पुंडरी के विधायक दिनेश कौशिक ने कहा कि लोग सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा को बेहद प्यार करते हैं और उनसे हल्का वासियों की बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं। जो प्यार ये कैथल जिले के लोग आपको दिखा रहे हैं, इस प्यार से एक बहुत बड़ी उम्मीद बंधी है आपसे, क्योंकि आप एक बहुत बड़े उद्योगपति। हमारे बच्चों के पास रोजगार की कमी, हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए
संसाधनों की कमी, हमारे युवाओं को एक बहुत बड़े इस तरह से ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उनको एक रास्ता दिखा सके। वो प्यार, वो स्नेह आपके प्रति हमारे युवाओं का है। वहीं थानेसर से विधायक सुभाष सुधा ने बताया कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा उद्योग जगत से राजनीति के मैदान में केवल आम लोगों की सेवा के लक्ष्य को लेकर उतरे हैं। पहली बार राज्यसभा के मेंबर ये बने, इनको बहुत बहुत हम मुबारकबाद देते हैं। मैं दावे से कहूंगा, मेरे से पहले ही बहुत से साथी बोल कर गए कि ये इतने बड़े इंडस्ट्री, ये पैसा कमाने के लिए नहीं आए, आपकी समाज की सेवा करने के लिए हमारे बीच में आए हैं। एक बार मैं दिल की गहराइयों से फिर डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। कभी कॉमनवेल्थ को स्थानीय नेता जानते हैं कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा एक सांसद होने के अलावा उद्योग जगत की बड़ी हस्ती हैं, जो युवाओं को रोजगार दिलाने और सूबे की इंडस्ट्री में नई जान फूंकने में अहम रोल अदा कर सकते हैं। कुलदीप दीवान, जी मीडिया, कैथल।